नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले एक बहुत शॉकिंग चीज हुई थी। रश्मिका मंदाना की डीप फेक वीडियो वायरल हो गई थी। याद है ना आपको? भाई वो वीडियो इतनी ज्यादा रियल लग रही थी कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे। बाद में भाई खुद रश्मिका ने ट्वीट किया, आई रियली फील हर्ट कि मुझे अपने बारे में ऑनलाइन फैलाए गए इस डीप फेक वीडियो के बारे में बात करनी पड़ी है। भाई उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर वो आज स्कूल या कॉलेज में होती तो शायद ये सब झेल नहीं पाती। मतलब भाई सोचो, ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी की बात नहीं है, बल्कि हर आम इंसान के लिए आज ये खतरा बन गया भाई। दोस्तों, ये रश्मिका मंदाना का ट्वीट था जो उस टाइम हर जगह वायरल हुआ था। और अब ऐसे बढ़ते डीप फेक केसेस को देखकर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, वो भी भाई नए आईटी रूल 2025 के जरिए, ताकि जो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं, जो फेक वीडियोस जनरेट की जाती हैं, जो मिसयूज किया जा रहा है, उसे रोका जा सके। अब क्या है नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, सब समझेंगे और ये भी जानेंगे भाई जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं इसका क्या इंपैक्ट उन पर होगा। लेकिन भाई सबसे पहले बैकग्राउंड को समझते हैं कि आखिरकार ये डीप फेक क्या होता है। देखो दोस्तों, डीप फेक बेसिकली एक ऐसा एआई जनरेटेड कंटेंट होता है भाई जिसमें किसी का चेहरा, किसी की आवाज या बॉडी लैंग्वेज क्या है डिजिटली बदल दी जाती है। मतलब कोई भी आपके फेस वाइज को क्या है कॉपी करके नकली वीडियो बना सकता है, जो कि भाई बिल्कुल असली जैसा लगेगा। अब भाई पहले तो ये मजे के लिए मीम्स या रील्स में यूज हुआ, लेकिन अब इसका मिसयूज क्या है पॉलिटिकल कैंपेनिंग, इलेक्शंस और फ्रॉड में भी हो रहा भाई। एग्जांपल लो, अभी बिहार चुनाव के टाइम इलेक्शन कमीशन ने खुद वार्निंग दी थी कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डीप फेक वीडियोस का मिसयूज ना करें। लेकिन भाई अब सवाल ये है कि प्रॉब्लम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? सिंपल सा रीजन है भाई, एआई टूल्स आज हर किसी के हाथ में है ना, आपके भी हाथ में है। कोई भी एक दो क्लिक में क्या है वीडियो जनरेट कर रहा है, वॉइस बना सकता है। जैसे मैं खुद बताऊं लाइव एग्जांपल, मेरी टीम ने एक दिन मुझे एआई वॉइस भेजी और मैं ऑनेस्टली मैं शॉक हो गया भाई, वो बिल्कुल मेरी असली वॉइस जैसी लग रही थी, जबकि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तो सोचो भाई, जब मेरे जैसे छोटे एग्जांपल में इतना रियलिस्टिक लग रहा है तो भाई बड़े स्केल पर इसका मिसयूज कितना खतरनाक हो सकता है। अब भाई इसी को देखकर जो इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो न्यू आईटी रूल 2025 लेकर आ रही है। यानी भाई अब सरकार जो है वो इस पूरे मैटर को सीरियसली ले रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने ड्राफ्ट जारी किया है भाई, और नाम दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल 2025। अब भाई इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है? वो ये है कि भाई एआई जनरेटेड जो भी डीप फेक और अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट है उनको कंट्रोल में लाना। बिल्कुल। अब भाई देखो, ये ड्राफ्ट जो है वो 6 नवंबर तक सजेशन में रखा गया है, खुला है, और 15 नवंबर 2025 साल में पैन इंडिया में इसे इंप्लीमेंट की जाने की उम्मीद दिख रही है। अब देखो भाई इसमें क्या बदलाव किए गए हैं वो भी समझ लो। देखो, सरकार ने पहली बार यहां ऑफिशियली डिफाइन किया है कि कोई भी वीडियो, फोटो या ऑडियो जो कंप्यूटर से आर्टिफिशियली बनाया गया है लेकिन असली जैसा दिखता है वो अब सिंथेटिक इंफॉर्मेशन कहलाएगा और भाई आईटी रूल्स के तहत आएगा। वहीं भाई रूल में नए 2 वर्ड जोड़े गए हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी और लेबलिंग। अब देखो भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे सिगरेट के पैकेट पर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा होता है, वैसे ही अगर कोई एआई जनरेटेड वीडियो या ऑडियो पब्लिश करता है तो भाई अब उस पर साफ लिखा होना चाहिए कि ये एआई से बनाया गया है। अब देखो, इसमें अगर आप कोई एआई सी वीडियो बनाते हो तो भाई कम से कम 10% स्क्रीन पर लिखा होना चाहिए कि भाई दिस वीडियो इज जनरेटेड थ्रू एआई। और वहीं भाई अगर कोई ऑडियो जो है वो एआई से बना है तो उसके लिए भाई प्लेबैक टाइम के पहले 10% हिस्से में आपको क्या होगा, अनाउंस करना होगा कि दिस ऑडियो इज एआई जनरेटेड। मतलब भाई कुल मिलाकर व्यूअर्स को ये पहले ही पता चल जाएगा कि ये रियल नहीं है। वहीं भाई एआई जनरेटेड कंटेंट में अब ऑरिजिन, टूल यूज्ड और मॉडिफिकेशन हिस्ट्री मेंशन करनी होगी, ताकि भाई अथॉरिटीज ट्रेस कर सके कि कंटेंट कहां से बना, कैसे बदला गया और किसने डाला। अब देखो, इसमें जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ यूजर की नहीं होगी, बल्कि एआई क्रिएशन टूल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दोनों की होगी। यानी भाई क्रिएशन टूल्स जैसे आपका चैट जीपीटी हो गया, रनवे हो गया, मिडजर्नी हो गया, इन सबको ये बताना होगा कि भाई उनका कंटेंट एआई से बना है। वहीं भाई जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सबको भाई अपने प्लेटफॉर्म पर जो भी इलीगल एआई जनरेटेड कंटेंट है उसको भाई क्लियरली लेबल करना होगा, और भाई अगर वो गलत है या भ्रामक है तो जल्दी से जल्दी रिमूव करना होगा। और भाई अब अगर सरकार या कोर्ट बोले कि कोई डीप फेक वीडियो हटाओ तो 36 घंटों के अंदर आपको डिलीट करना होगा, ये क्लियर है। अब लेकिन भाई इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अब गवर्नमेंट जो है वो बिना रीजन के कोई भी कंटेंट नहीं हटा सकती। यानी भाई सिर्फ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी हो गए, डीआईजी रैंक के अधिकारी हो गए, वही ऑर्डर देंगे तभी हटेगा कंटेंट। और जब कंटेंट हट रहा होगा तो भाई सरकार को यह बताना होगा कि भाई किस लीगल बेसिस पर आपने कंटेंट हटवाया है। इससे भाई क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वही वायलेट नहीं होगा। वैसे भाई देखो, गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के कुछ ही देश हैं जो एआई को कंट्रोल करने पर काम कर रहे हैं। जैसे भाई यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट हो गया, डिजिटली सर्विस एक्ट हो गया वहां का,
चाइना ने भी इसे लागू कर रखा है। दूसरी ओर भाई यूएस हो गया। यूएस में क्या है, स्टेट में अलग अलग यहां पर क्या है, एआई रेगुलेशन लॉज है। भाई कुल मिलाकर अब जो हमारा इंडिया है वो भी इस ग्लोबल रेस में शामिल हो गया है। भाई हमने 10% लेबलिंग रूल लाकर यहां पर यूनिक बेंचमार्क सेट किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह है कि ये जो रूल्स रेगुलेशन है ये कितना ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होते हैं। बनाना तो आसान है, अब देखो यहां प्लेटफॉर्म को अपने अपने जो सिस्टम्स हैं उनको रीडिजाइन करना होगा, जो एआई टूल्स हैं उनको वाटर मार्किंग करनी होगी, लेबलिंग सिस्टम से जोड़ना होगा, और वहीं जो क्रिएटर्स हैं उनको भाई क्लियरली बताना होगा उनका कंटेंट एआई जनरेटेड है। तो भाई अगर ये सब सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ तो ये मानकर चलो कि इंडिया वर्ल्ड में एआई रेगुलेशन का लीडर बन सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट में आप जरूर बताएं कि डीप फेक जो रेगुलेशन है इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, ये जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।